स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लैक एडम के बारे में, जो कि एक मूवी के तौर पर 21 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है, जहां ये कहानी है एक एंटी हीरो की। पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है ब्लैक एडम के बारे में जो आज से कई साल पहले डिसाइड किए गए थे और आज से काफ़ी अलग थे। तो इससे पहले कि आप थिएटर्स में जाके मूवी देखें और अपना एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करें, हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लैक एडम की कॉमिक बुक हिस्ट्री और उसकी पावर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो ब्लैक एडम का कॉन्सेप्ट उठाया गया था शज़ैम मूवी से, जहां ब्लैक एडम में हम पहली बार देखने वाले हैं जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका एक बड़े पर्दे पर इस सब के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और है जो आने वाली है, जो जुड़ी हुई है ब्लैक एडम या थियो एडम से, जिसका खुलासा दिसंबर तक होने वाला है, जहां हम देखने वाले हैं डीसी के डार्क क्राइसिस ऑन इनफिनाइट अर्थ इवेंट और भी बहुत सारी चीज़ें, जहां ब्लैक एडम जस्टिस लीग में फीचर करेगा। और एक ऐसा समय आएगा जहां पर सारे जस्टिस लीग के हीरोज मारे जाएंगे सिवाय डार्क एडम के, जिससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि द डॉन ऑफ द डीसीयू अगले साल आने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल हम जोर डालते हैं ब्लैक एडम की कॉमिक के ऊपर। अब ब्लैक एडम के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे जो कि डीसी की कॉमिक्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन इस सब के अलावा जो कॉमिक्स से बाहर थे वो नहीं जानते थे कि ब्लैक एडम रियल में एग्जिस्ट करता है या फिर कुछ है या नहीं। पर इसकी कहानी सन 1945 से पहले की है, मतलब उससे रिलेटेड ही है, जब डीसी का नाम डीसी नहीं नेशनल पब्लिकेशन हुआ करता था और ब्लैक एडम हाथों में था फॉसेट कॉमिक्स के, जो डीसी का सबसे बड़ा राइवल माना जाता था। पर फिलहाल जॉनसन यानी कि रॉक की आई हुई ब्लैक एडम मूवी में मेन फोकस है ब्लैक एडम की वो कहानी जो कि 90s के टाइम में दोबारा रिक्रिएट की गई थी, जिनमें कुछ विलन थे लेकिन बाद में मेंबर बन जाते हैं जैसे सोसाइटी के, जैसे हॉकमैन जो नज़र आया ब्लैक एडम के फर्स्ट ट्रेलर में, और उसके अलावा साइक्लोन, डॉक्टर फेथ और एटम स्मैशर, जिन सब की एंट्री भी एज अ विलन ही हुई थी इस सीरीज में। पर अगर हम बात करें रियल ब्लैक एडम की और उसके रियल स्टोरी की, तो ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इतने समय में ये कॉमिक बुक किसी और कंपनी से डीसी का हिस्सा बने और उसके बाद उसमें इतने सारे चेंजेस किए गए जहाँ पर इसका रियल वर्जन पाना काफ़ी मुश्किल है। पर इससे पहले कि आप ब्लैक एडम को ब्लैक एडम के तौर पर देखें जैसे कि उसको मूवी में दिखाया गया है, एक झलक हम देखते हैं उसकी पहली कॉमिक्स की, जो कुछ इस तरह से दिखती है, जो सामने आई थी सन 1945 में, जिसमें सामने आए थे 1945 की मार्वल फैमिली जो कि फॉसेट कॉमिक के कैरेक्टर थे, जहाँ में ब्लैक एडम का राइवल था शज़ैम, जिसको उस समय कैप्टन मार्वल कहा जाता था। और सोच यही थी उस समय कि इसको कुछ ऐसा रखा जाएगा जैसे बैटमैन और जोकर को रखा गया था, जहाँ शज़ैम लड़ेगा और हराएगा ब्लैक एडम को। अब जब डीसी कई सारे फॉसेट कैरेक्टर्स को वापस ला चुका था, ब्लैक एडम को वापस लाया गया बाकी शज़ैम की तरह, जहाँ ये स्टोरी बेस्ड थी टिपिकल हीरो मूवीज की तरह, जहाँ एक हीरो और दूसरा विलन हुआ करता था। पर चीज़ें थोड़ी सी 70s और 80s के आसपास बदली जब हमें देखने को मिली शज़ैम की एनिमेटेड टीवी सीरीज, जहाँ पर ब्लैक एडम को ज़्यादा फुटेज नहीं मिली, लेकिन 90s के दौर पर या यूँ कहे कि अर्ली 90s के दौर पर राइटर जेरी ऑरवे ने ब्लैक एडम को दोबारा जिंदा किया एज अ आर्क एनिमी ऑफ शज़ैम, जब शज़ैम अभी भी कैप्टन मार्वल के तौर पर जाना जाता था। पर उस समय भी ब्लैक एडम की स्टोरी 40s के शज़ैम की तरह मैच करती थी, जहां आप 2019 से बने शज़ैम मूवी के अंदर भी इसका एक पोर्शन देख सकते हैं, जहां ये 6 होते हैं और 7वीं सीट खाली होती है। अब ये तो फिलहाल रहा डीसी और ब्लैक एडम की बैक स्टोरी या हिस्ट्री। अब जानते हैं स्टोरी के हिसाब से ब्लैक एडम का ओरिजिन, जिसकी शुरुआत होती है विज़र्ड शज़ैम के शक्तियों के वारिस से जुड़ी होती है कि किसको मिलेगा रोल एंशिएंट इजिप्ट के रक्षक के तौर पर, जहां इजिप्ट का नाम कांडाक होता है। तो शज़ैम को मिलता है एक समझदार प्रिंस टेथ एडम, जिसको वो अपनी शक्ति देते हैं जैसे कि शज़ैम मूवी में उन्होंने दी थी शज़ैम को। पर जहाँ ब्लैक एडम की शक्तियाँ शज़ैम की तरह ग्रीक गॉड से नहीं मिलती, वो उसे मिलती है इजिप्शियन गॉड से। और अगर हम बात करें ब्लैक एडम यानी कि थियो एडम के टाइम की बात, तो उस समय भी एक विज़र्ड था जिसका नाम था विज़र्ड नाबू, जिसके पास थी मैजिकल हेलमेट या फिर हेल्म ऑफ फेट, जो आगे चल के आप देख पाएंगे इस मूवी में डॉक्टर फेट के हाथों में होती है। और उस समय एक प्रिंस थे प्रिंस कुफू, जिसकी शक्तियाँ अब देखने को मिलेगी इस मूवी में हॉकमैन के हाथों में, जो दोनों इस मूवी में जस्टिस सोसाइटी के अंडर काम कर रहे हैं। तो ब्लैक एडम के ब्लैक एडम बनने के समय में कांडाक पे हमला होता है, जिसको तबाह कर दिया जाता है आँख तो के हाथों, जो कि यूज़ करता है इसके लिए और वफरा, जो एक कमाल का स्टोन होता है, मतलब एक मणि की तरह, जहाँ टेथ एडम अपना आपा खो देता है, जिसकी वजह से जिन्होंने उसको ताकत दी थी वही इसको एक ताबूत के अंदर गाड़ देते हैं। और करीब 5000 सालों के बाद खुदाई शुरू होती है उस जगह पे जहाँ पर जेसीबी की इस खुदाई में मिलता है उन्हें वो कब्र, जहाँ जाने अनजाने में वो
दोबारा जिंदा कर देते हैं या फिर हरकत में ला देते हैं ब्लैक एडम को। जहाँ फिलहाल तो इस मूवी के ट्रेलर में कहीं भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया शज़ैम और ब्लैक एडम के बीच में। तो चलिए जानते हैं ब्लैक एडम की शक्तियों के बारे में। तो अगर हम बात करें थियो एडम या फिर ब्लैक एडम की, तो भी शज़ैम बोल के अपना रूप चेंज कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान और फिर दोबारा ब्लैक एडम, जिसके अंदर होती है 6 इजिप्शियन गॉड की शक्तियाँ, जैसे शू जो उसे कमाल का स्टेमिना और कमाल की मजबूती देते हैं, हेरो जिससे उसको मिलती है कमाल की स्पीड, एमोन जो उसको देती है कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब ताकत, जेहुटी जो उसको देती है कमाल की सोचने की क्षमता और नॉलेज, एटोन जिससे मिलती है उसको पावर, और ये पावर शायद लाइटनिंग पावर की बात हो रही है, और फाइनली मेंतु जो ब्लैक एडम को देता है कमाल का साहस। और जहाँ माना जाता है कि वो ज़्यादा पावरफुल है शज़ैम से, क्योंकि शज़ैम ने अपनी शक्ति अपने फैमिली मेम्बर्स में बांट दी है, जैसा बिल्कुल नहीं किया ब्लैक एडम ने कभी भी। अब डालते हैं एक झलक ब्लैक एडम का डीसी यूनिवर्स के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो शुरुआत में ब्लैक एडम लड़ा था इनजस्टिस सोसाइटी के तौर पर, जो कि एक विलेनस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ उसने मुकाबला किया था जस्टिस सोसाइटी का। पर लेट 90s में दिखाया गया कि उसने धोखा दे दिया इनजस्टिस सोसाइटी को और ज्वाइन कर लिया जस्टिस सोसाइटी। जहाँ स्टोरी में ये पता चलता है कि ब्लैक एडम के बेस फॉर्म यानी कि ह्यूमन फॉर्म में उसके दिमाग में ट्यूमर है, जिसको रिमूव कर देता है बेसिकली विलन जॉनी सॉरो, जो उसको थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए किया गया था जस्टिस सोसाइटी से। पर जॉनी सॉरो के प्लान्स इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ थे, जहाँ वो ख़त्म करना चाहता था रॉक ऑफ एटर्निटी को, जिससे कई सारी मासूम जाने भी जा सकती थी, जिसने एक अहम कारण निभाया ब्लैक एडम का बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ने को लेकर। अब जहाँ एक हिस्सा बन चुका था ब्लैक एडम जस्टिस सोसाइटी का, तो उसके रिश्ते काफ़ी हद तक गहरे हो गए थे एटम स्मैशर के साथ, जो कि अपना आकार कम या ज़्यादा कर सकता था, जिसकी बहन मारी गई थी कोबरा नाम के एक विलेनस ग्रुप के हाथों, जिसको लेकर उसको काफ़ी भड़काया जाता है और वो गुस्से में कई सारे ऐसे काम करता है जो इंसाफ तो बिल्कुल नहीं थे। और फिर आगे ब्लैक एडम जैसी सोसाइटी छोड़ देता है और बन जाता है नया लीडर कांडाक का, जिस फेज को ब्लैक रीजन के नाम से स्टोरी में सामने लाया गया है, जहां वो एटम स्मैशर और भी कई सारे हीरोज और विलन्स को अपने साथ जोड़ने की बात करता है, जहां एटम स्मैशर उसके लिए काम करता भी और कांडा की डिक्टेटर को मार देता है ताकि एडम का राज हो सके, जिन्होंने दुनिया भर के कई सारे विलनस ऑर्गेनाइजेशन को मारा था। मतलब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एडम की टीम की, जिसको जस्टिस सोसाइटी ने कहा कि अगर तुम्हारा राज सिर्फ कांडाक तक चलेगा तो ठीक है, पर बाकी जगह राज चलाने की कोशिश बिल्कुल मत करना कांडाक की तरह। और कहानी के इस फेज में आप देख पाएंगे एटम स्मैशर को हीरोइज्म से काफ़ी दूर जाते हुए और एंटी हीरो बनते हुए। तो ये तो बात रहे ब्लैक एडम के डीसी यूनिवर्स में चीज़ें, जहाँ उसके पास थी एक फैमिली जिसे कहा जाता था द ब्लैक एडम फैमिली, जहाँ ब्लैक एडम के लिए अपनी शक्ति बांटना किसी के साथ कहना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने ऐसा किया था, जिसके लिए उसने एक लड़की को बचाया था जो कि बंदी बनी हुई थी इंटर गैंग नाम की ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम था अरियाना टॉमिस, और साथ ही उसने बचाया था उसके भाई एमोन को, जिन दोनों के साथ उसने अपनी शक्तियां बांटी थी और साथ मिलकर उस जगह पर राज किया करते थे, जिन्होंने अपने आप को कहा था ब्लैक मार्वल फैमिली, जो कि मार्वल फैमिली यानी कि शज़ाम की फैमिली जैसी ही मानी जा रही थी, जहाँ उन्होंने अपने गैंग में चुना था एक इंसानी रूपी मगरमच्छ सोवेक को भी, जो शज़ाम की स्टोरी में आगे चलकर एक टाइगर से रिलेटेड था, जिससे कहा जाता था टॉकी टोनी, जो कि एक इंसानी रूपी टाइगर था। अब जब ब्लैक एडम और उसकी फैमिली काफी तक मस्त मजे में राज कर रही थी कांडाक के ऊपर, जहाँ स्टोरी में कुछ ऐसा फेज आता है कि अमांडा वॉलर भेजती है सोसाइटी स्क्वाड को मारने के लिए ब्लैक एडम और उसके परिवार को, जिसके वजह से ओसिरिस मारा जाता है, जो कि एरियाना का भाई था, जहाँ एरियाना और उसके भाई का नाम आइसिस और ओसिरिस था, मतलब उनका शज़ैम नेम था आइसिस और ओसिरिस, जिसके बाद चीज़ें हाथ से निकल जाती है। तो इसमें कई सारी और स्टोरी के फेज आते हैं, जैसे कि जब ओसिरिस नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आता है शज़ैम बोल के, तो उसको खा जाता है उन्हीं का पाला हुआ क्रोकोडाइल सोबेक, जो कि उनके शुरू से ही खिलाफ था, जैसा कि उसने इंटर गैंग के लिए बदला लेने के लिए किया था, जहाँ पर बचाया था अरियाना को ब्लैक एडम ने। और आगे इन सब जंग में अरियाना ही मारी जाती है, जहाँ पर आध उबला हो जाता है ब्लैक एडम, और इन सब के बाद वो डिस्ट्रॉय करता था बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पर इन सब मुसीबतों से बचाता है उसको एटम स्मैशर, जो कि शुरुआत में उसका दोस्त था। तो हीरो या एंटी हीरो बनना चलता रहता है ब्लैक एडम के स्टोरी में, जहाँ पर बाद में वो जस्टिस लीग भी ज्वाइन करता है, और फिर कुछ समय बाद कहानी आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ पर जस्टिस लीग के सारे मेंबर मारे जाते हैं, बस ब्लैक एडम बच जाता है। तो अगर हम बात करें अभी आने वाली मूवी की, तो रिलेटेड है ब्लैक एडम के डीसीयू यूनिवर्स को लेकर, जहाँ ये कहानी उसी का राउंड रिवॉल्व होने वाली है कि दोबारा जिंदा हो गया और फिर काफ़ी तबाही मचाई उसने, और धीरे धीरे वो शायद पार्ट बन जाएगा जस्टिस सोसाइटी का, और फिर बाकी इसकी स्टोरी तो है ही जो आपने अब तक सुनी। और सिर्फ यही नहीं, वो जस्टिस लीग और
शज़ैम की मूवी में फीचर कर सकता है इन फ्यूचर, जहाँ पे इस पार्ट के लिए चुना उन्होंने ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक को, जिससे बेसिकली जाना जाता है ब्लॉकबस्टर हिट कराने के लिए हॉलीवुड मूवीज़ को, जो कि हाइट पर एक्टर है जिसको किस समय लिया जा रहा है इस मूवी में। तो ये एक अच्छा मार्क क्रिएट कर सकता है ब्लैक एडम स्टोरी के लिए, जहाँ हम आगे कई सारे फेज जैसे सुपरमैन और ब्लैक एडम साथ में, और शज़ैम और ब्लैक एडम साथ में भी देख सकते हैं, जो कि इस सीरीज़ में आगे कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। तो ये था ब्लैक एडम की स्टोरी, जो कहीं खो जाने वाली थी लेकिन दोबारा उसको लाया गया क्रिस्टोफर प्रीस्ट के द्वारा, जिसको लगा था कि उनको उनके काम से निकाल दिया जाएगा ब्लैक एडम की कहानी को कंटिन्यू करने की वजह से, पर डीसी ने उनके काम को सराहा और इसके लिए लिया ड्वेन जॉनसन को, जो एक अच्छा मौका और अच्छी स्टोरी क्रिएट कर सकता है दोबारा रिवाइव करने के लिए ब्लैक एडम और उसकी कमाल की स्टोरी को। तो सब आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, ब्लैक एडम के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल? अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।